मैं जब वहाँ से आई, यानी कि पापा की तदफीन के बाद जब मैं आई, मैंने अपने आप को बहुत संभाला कि मैं ना मोमो के सामने नहीं रो, क्योंकि मैं रोऊंगी तो फिर वो मुझसे ज़्यादा रोई। बहुत कंट्रोल किया लेकिन जब मैं घर आई ना और मैंने इस चारपाई को देखो, मैं बहुत रोई। मैं क्योंकि चारपाई को, चेयर को, व्हील चेयर को मैंने जब देखा तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ले आती उनको यहाँ पे, मैं सब कुछ मैं खुद करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या नाम है, आज पापा को तीसरा दिन है, यानी कि पापा चले गए हैं यहाँ से, इस दुनिया से। और वीडियो बनाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं कोई और आगे व्लॉग बनाऊं, लेकिन बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि काम है, तो वो काम तो करना ज़रूरी है। आज पापा की चारपाई बिल्कुल खाली है, वो यहीं लेटते थे, मैं उनको यहीं लिटाती थी। अब वो है ही नहीं। तो ये है कि क्या नाम है उनका, मैंने जैसे हॉस्पिटल दिखाया था कि उनकी तबीयत सही नहीं है, हॉस्पिटल में थे वो, तो ये है कि हॉस्पिटल से फिर वो लियाकताबाद ही चले गए। उनके जो थे बहन वगैरह वो सब उनको ले गई, जैसे कि मेरी फुप्पो वगैरह। हम लोग लांडी आ गए फिर, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ। लांडी में अफान और हया को हम छोड़ के गए थे। तो और क्या नाम है, हम उनको यहाँ नहीं ला सकते, उनका सब कुछ यहाँ से होना था। और एक मज़े की बात मैं आज आपको बताऊँ, मुझे जैसे कि एक होता है ना ख्वाब में आते हैं ये वो, मुझे आज मेरे पापा ख्वाब में नज़र आए। मेरे पापा आज ख्वाब में आए मेरे, बहुत धुंधला सा ख्वाब है, क्योंकि कुछ बात याद है कुछ याद नहीं है, फिर भी बता देती हूँ कि आज वो ख्वाब में आए। तो उन्होंने, यानी कि मुझे, मैं सो रही थी तो उन्होंने मुझे उठाया कि गुड़िया उठो। मैंने कहा पापा आप? तो कहने लगे हाँ मैं मिलने आया हूँ तुमसे और मोमो से। तो मैंने कहा पापा, मैंने उनको सब शिकायतें करी, सब बताया। मैंने कहा पापा आपको पता है ऐसा ऐसा हुआ? पापा ने कहा हाँ मुझे सब पता है, सब जानता हूँ मैं, और ये है कि तुम दोनों को करना था मेरा, तुमने क्यों नहीं किया। और मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तुम अपने पास लेकर आई थी ना, मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने तुमसे कहा था कि तुम करना सब कुछ। मैंने कहा हाँ आपने कहा था, मैं बहुत आपसे शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें करना था सब कुछ, तुमने क्यों नहीं किया। मैंने कहा कोशिश तो पापा हम दोनों ने बहुत करी कि हमसे ही सब कुछ, हम ही आपका सब कुछ करें, पर ऐसा हो नहीं पाया, तो आप हमें माफ़ कर देना। तो कहने लगे तुम्हें पता है मैं खुश नहीं हूँ वहाँ पे, मुझे यहाँ तुम लोगों के पास आना था, ज़िंदगी भर तो तुमसे दूर रहा, एंड में भी तुम लोगों ने मुझे दूर कर दिया। मैंने कहा पापा हमने आपको दूर नहीं किया अपने आप से, हम नहीं चाह रहे थे, मोमो भी नहीं चाह रही थी। तो कहने लगे कि क्या नाम है, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अपने बच्चों के पास आना था, ज़िंदगी भर तो आया नहीं, और एंड में भी चला गया मैं तुम लोगों को छोड़ के। मैंने कहा पापा आपने मुझसे वादा किया था, आपने उस दिन मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने कहा था पापा आप कभी मेरा हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, जब मैं आपको यहाँ लेकर आई थी आपने मुझे कहा मैं ज़िंदगी भर अब तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें बहुत। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा पापा आप जब मैं जिस दिन यहाँ लेकर आई थी आपने मुझे बुलाया था, मैं सहन में सो रही थी, आपने मुझे कहा कि गुड़िया मैं ऐसे गिर गया था, मेरी जान निकल गई थी, फिर तुम आई अल्लाह ताला से मुझे छीन कर ले गई कि नहीं मेरे पापा को कुछ मत करना।
तो अब तुमने क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया? मैंने कहा पापा मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा था, मैं आपका हाथ पकड़ी हुई थी, आपने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरा साथ छोड़ दिया और हम दोनों को अकेला छोड़ के चले गए। कहने लगे नहीं बेटा मैं बहुत तकलीफ़ों में था। मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे और मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, क्योंकि एक तो अलग आपकी तबीयत ख़राब, फिर आपको फालिज का भी अटैक हो गया, सब कुछ उसी दौरान, फिर आपसे खाया। फिर मैं जानती हूँ मैं आपकी बेटी हूँ, मैं जानती हूँ। वो कहने लगे कि बस मैं इसी वजह से तुमसे नाराज़ हूँ कि तुम्हें करना था मेरे। जब मैं ये कह के गया था कि क्या नाम है मोमो नहीं करवाती न्याज रोज़ जो भी है, ठीक है, तुमने मेरा तीजा 10वां 20वां 40वां सब कुछ तुमने करना है, तो तुमने क्यों नहीं तुम लड़ी। मैंने कहा पापा मैं लड़ी आपके लिए, मैंने कहा, लेकिन नहीं सुना किसी ने भी। फिर अब जाहिर सी बात है आप तो चले ही गए मुझे छोड़ के, मोमो को छोड़ के। अब मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी जगह पे हो, बहुत अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ है, मैं बुरी जगह पे हूँ। सही है, मैं आपसे कहती थी ना पापा कि क्या नाम है, क्या पता किस टाइम पे भी किसी को भी अल्लाह ताला अपने पास बुला ले। मैं बैठी हूँ, अभी आप मुझे बोल रहे हो कि मैं मर जाऊँ। मैंने कहा नहीं, क्या पता मैं चली जाऊँ आपसे पहले, आप ऐसी बातें क्यों करते हो। मैंने कहा आप, मुझे पता है, मुझे यकीन है मुझे अल्लाह ताला पे कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे पूरा कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ होगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने अपनी एक बेटी की शादी करी, एक बेटी का फ़र्ज़ निभाया, तो वो मेरे साथ जन्नत में मेरे हम बराबर खड़ा होगा। जिसने अपनी 2 बेटियों की शादी करी वो भी मेरे साथ हम बराबर खड़ा होगा। मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे और अल्लाह ताला की ज़ात पे कि आपको उसने बहुत अच्छी जगह रखा हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ पापा कि आप बहुत तकलीफ़ों से निजात आपको मिल गई। आप बहुत तकलीफ़ में थे, लेकिन नहीं, मैं तकलीफ़ों से तो दूर हो गया। पर मेरी बेटियाँ जिनसे मैंने एक से तो इजहार किया, पर मैंने तुमसे कभी नहीं किया। मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और करता हूँ। मैं चाह रहा था कि सब कुछ तुम करो मेरे अपने हाथ से, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ गया तो मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम करना। मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे पूरा कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ होगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने अपनी एक बेटी की शादी करी, एक बेटी का फ़र्ज़ निभाया, तो वो मेरे साथ जन्नत में मेरे हम बराबर खड़ा होगा। जिसने अपनी 2 बेटियों की शादी करी वो भी मेरे साथ हम बराबर खड़ा होगा। मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे और अल्लाह ताला की ज़ात पे कि आपको उसने बहुत अच्छी जगह रखा हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ पापा कि आप बहुत तकलीफ़ों से निजात आपको मिल गई। आप बहुत तकलीफ़ में थे, लेकिन नहीं, मैं तकलीफ़ों से तो दूर हो गया। पर मेरी बेटियाँ जिनसे मैंने एक से तो इजहार किया, पर मैंने तुमसे कभी नहीं किया। मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और करता हूँ। मैं चाह रहा था कि सब कुछ तुम करो मेरे अपने हाथ से, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ गया तो मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम करना। ज़िंदगी में कभी भी, यानी कि पापा से तो हम दोनों ही करते थे, लेकिन जो उनके बस बात कोई आ गई ना कि उन्होंने कहा कि वसीयत करी। लेकिन जिस दिन पापा यहाँ आए थे उसी दिन उसके बाद भी 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि तुम करना। लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम दोनों ही बहनों ने अपनी ज़िद छोड़ दी। मैंने कहा यार रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और पापा से मैं बहुत दिल से मैं माफ़ी मांग रही हूँ, पापा मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि आपने मुझसे 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा ये बात कही कि तुम करना मेरा, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम करना मेरा, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। कोई नहीं करेगा, तुम करना मेरा सब कुछ। पापा मैं बहुत आपसे माज़रत चाहती हूँ तो मैं आपसे बहुत माज़रत चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। आपकी खिदमत तो मैंने करी, लेकिन जो आपने मुझसे वादा दिलवाया था, वादा लिया था कि तुम करना, वो मैं नहीं कर पाई।
लेकिन कोशिश मेरी पूरी यही है कि मैं आपके साले सवाब के लिए जो मुझसे हो सकेगा, जो भी हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला वो मैं करूँगी। उसको करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस हम यतीम हो गए, हमारा बाप चला गया। मैंने पापा से कभी भी यानी कि थी, लेकिन मैं पापा से डरती बहुत थी, बहुत ज़्यादा डरती थी कि यार मुझे मार देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वाकई में पापा मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करती थी। तक क्यों था कि अगर मुझे उनको था लियाकताबाद जाने का कि मुझे लियाकताबाद छुड़वा दो, मुझे लियाकताबाद। मैंने कहा पापा नहीं जा सकते, कुछ नहीं है वहाँ पे, क्या करेंगे। तो था उनका, लेकिन उन्होंने ये मुझे कहा जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई है, जब वो यहाँ आए 2 से 3, 1 से 4 दफ़ा मुझे ये बात कही कि अगर मैं मरूं तो मेरा जनाजा तुम्हारे घर से उठे, मैं मरूं तो मेरा जनाजा तुम्हारे घर से उठे। अल्लाह जानता है, मैंने मोहब्बत तो हम दोनों को बहुत थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम दोनों ने भी कोशिश करी, बस जो अल्लाह की मर्ज़ी। अब वो वहाँ खुश नहीं है इस बात से कि हमने नहीं किया, तो हम माफ़ी मांगते हैं पापा आपसे। ठीक है, हमें करना तो हमें ही चाहिए था, औलाद थे आपकी, फ़र्ज़ था हमारा, वो नहीं निभा पाए, इसके लिए बहुत बहुत माज़रत जी। क्या नाम है, दोपहर के बज रहे हैं 12:13 और ये है कि मैं आप लोगों से अब अलविदा चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पापा तो चले गए, खैर उनकी बस यादें रह गई हैं, वही हैं। और आप लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस शहर से, जिस सिटी से, जहाँ से भी, तो मेरे पापा के लिए बहुत बहुत मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको अल्लाह ताला आला मुक़ाम दे जन्नत में। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।